हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप खुश रहो, आबाद रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। मेरी यही दुआ है, यही कामना है। ओके कैंसर। कैंसर, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग है वीकली रीडिंग 16 से लेके 22 नवंबर तक की रीडिंग है। कैंसर कैंसर इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन साइड कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर। कैंसर में आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ एंजल्स और एनर्जी ओरेकल डेक से। देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं डेक, एनर्जी ओरेकल डेक। ओके, दिस इज द जनरल रीडिंग कैंसर। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, लेट्स सी। Give me one card for Cancer. 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 Okay. Two card. A thinking woman, guys. A thinking woman, guys. Okay. Maybe शायद 4 plus 7 is 11. 11 means 2. बैलेंस कर रहे हो अपनी नॉलेज को या फिर अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो गाइस। ओके, दिस इज द थिंकिंग वुमन। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि यू नो कोई, दिस इज द वुमन जो आपको मदद करे, हेल्प करे आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस जर्नी में इस हफ्ते। ओके, बट वॉच आउट, देखिएगा कि कौन आपके लिए हेल्पफुल पर्सन है जो आके आपकी मदद करे। मे बी वो अपने नॉलेज को डेवलप करने में आपकी हेल्प करे या फिर किसी और सिचुएशन में आपके आके मदद करे। बट दिस इज द मैच्योर वुमन, वेरी नाइस एक्चुअली। और आपने इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने ग्रोथ के लिए, दिस इज द स्टेयर गाइस, अपने ग्रोथ के लिए आप लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस, एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज अ 3 कार्ड। ओके फाइन। गॉडेस ऑफ द मून गाइस, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए। दिस इज द गॉडेस ऑफ द मून। यू नो, जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है, इंट्यूशन गाइड कर रही है, उस पर ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते। 7 is ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ओके, इंट्यूशन, देखिए आपकी अंतरात्मा आपके लिए क्या बोलना चाह रही है। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज डोर टू रोमांस गाइस। किसी किसी के लिए लव, प्यार के दरवाजे खुल रहे हैं। देयर इज द यू नो न्यू लव इज अराइविंग सून। अगर कोई सिंगल है तो, अगर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही है, दिस इज 3 and 3, 33 इज द मास्टर नंबर। ओके, एंड 6 इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। किसी के लाइफ में अगर लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही है तो उसमें बैलेंसिंग कर रहे हो। ओके, एंड यू नो कुछ ना कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में रोमांस के लिए। ओके, yeah, and see, there is the caring connection. This is the caring connection about your love life, about your family life, about your colleagues, friend, कोई भी हो सकता है जो आपके ख्याल रखता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। गाइस, इस ऑल अबाउट 3 इज द, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। एंड देयर इज द न्यू बिगिनिंग अबाउट, कुछ ना कुछ रोमांस के लिए कुछ ना न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल अब कोई भी हो सकता है। इन जनरल में कोई आपकी आस पड़ोस में फैमिली लाइफ केयरिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज द थिंकिंग वुमेन, नॉलेज ग्रहण करते, नॉलेज
गैदर करते हुए दिख रहे हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ओके अपने इस इंट्यूशन को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी गाइस, नाइस। लेट्स सी इस हफ्ते प्लैनेट आपको क्या बोलना चाह रहे हैं गाइस। वैसे भी कैंसर बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, ओके दैट्स व्हाई गॉड ऑफ द मून आया, आई थिंक सो। नथिंग एल्स, ओके। Second house guys, it's all about second house, it's all about family. I think that's why there is the caring connection, okay maybe share this caring connection is about your family, friend, okay. Second house is all about caring, values, आपका सेविंग, ओके जो आपने कमाया है, दिस द ओनिंग कार्ड, जो आपने कमाया है वो शायद इस हफ्ते आपके लिए जागृत हो सकता है, ओके। सेकेंड हाउस गाइस इट्स ऑल अबाउट आप कैसे बोलते हो लोगों के साथ में, आप कैसे देखते हो लोगों को, कैसे कम्युनिकेट करते हो, ओके उस टाइप की एनर्जी जो आपने कमाया है, सेकेंड हाउस, ओके गाइस। एंड सी थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस, कैसे सेकेंड हाउस से आप बोलते हो, कम्युनिकेशन ओके करते हो थर्ड हाउस से। दिस इज थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट मैसेजिंग, जर्नी करना, मैसेजेस यू नो। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस हफ्ते मैसेजेस आए तो मे बी शायद मैसेजेस भी आ सकते हैं इस केयरिंग कनेक्शन के लिए, इस न्यू ओपनिंग डोर के लिए, रोमांस के लिए, लव के लिए, ओके। थर्ड हाउस, ओके गाइस देयर इज द मैसेजेस कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। एंड जुपिटर गाइस अबंडेंस, देयर इज द सडन चेंज अबाउट योर, खुशियों में कुछ ना कुछ सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। जुपिटर इज ऑल अबाउट गाइस, वैसे भी अभी जुपिटर गाइस मे बी कैप्रिकॉर्न में आने वाले, कुछ ना कुछ सडनली कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वैसे देयर इज अ स्टॉर्म, ओके गाइस सी थंडर हो रहा है, मे बी देयर इज अ समथिंग, कुछ ना कुछ तो यू नो अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। मैसेज मैसेज आ सकता है, जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने हार्डवर्क किए हुए हैं काम को लेके, उसमें मैसेजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हफ्ते जुपिटर कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं, सैटर्न के साथ में कंजक्ट हो रहे हैं, या let's see what tarot card is saying, okay. What's your current situation, Cancer? Okay. Page of Swords guys, see this is also learning, okay. कुछ ना कुछ आप सीखते हुए दिख रहे हो, लर्निंग प्रोसेस करते हुए दिख रहे हो, ओके अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ओके वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इसकी जस्ट जो भी आपकी लाइफ में बाधा थी, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स था, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन था, उस चीज को क्लियर कट करते हुए, माइंड सेट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। पेज ऑफ सोच, कभी कभार परेशानी का सी, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, ओके इस वाटर साइन से, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, तो उस चीज से आप क्लैरिटी ला के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। आई टोल्ड यू दिस इज समटाइम परेशानी वाला कार्ड भी होता है कि जस्ट यू नो अनॉयड करना, परेशान हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ओके वो कार्ड भी माना जाता है। कोई कोई वैसे भी सिचुएशन में हो सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, बिकॉज इज द लव इज हियर, ओके। तो इसीलिए इस एनोइड को, इस परेशानी को आने मत दीजिए, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, इट्स वेरी नाइस, ओके। अपनी 9th कप की तरफ, ड्रीम फुलफिलमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हो, इट्स नाइस, बट अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, ओके गाइस, या लेट्स सी व्हाट्स योर obstacles, Cancer. What's your obstacles, Cancer? See guys, 5 आपका ऑब्स्टिकल्स है कि आप कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहे हो, किसी चीज में आपको लॉस हुआ है, धोखा हुआ है, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, इस ग्रोथ के लिए, इम्प्रेस के लिए, दिस इज द एरीज कार्ड, चेंज चाहते हो, ओके दैट्स व्हाई दैट इज योर ब्लॉकेजेस, ओके आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए। सी गाइस 10 of swords, this is also change, ending, about painful situation at the ending, and there is a sudden change,
आप चाहते हो कि आपके लाइफ में किसी भी चीज का एंड हो, लॉस का, रिग्रेट का, ओके, जिस भी चीज में इमोशनल हर्ट का, आप चाहते हो कि चेंज हो, कंप्लीशन हो, सडन चेंज हो, यू नो ड्रास्टिक चेंज हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना हियर abundance आ रहा है, बट देयर इज अ सडन चेंज। ओके गाइस, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके कैंसर, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो, जो भी आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम कैंसर, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज सी गाइस, दिस इज द सैजिटेरियंस कार्ड, टेम्परेस का कार्ड है। जिस भी लॉस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो, ओके, और बैलेंस कर रहे हो। एंड किंग ऑफ वॉन्ड, दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड। ओके गाइस, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए बैलेंसिंग कर रहे हो। एंड देयर इज द 10 10 इमोशनल लेवल पे हैप्पीनेस। अगर हमारे पास मनी हो, लव हो, फैमिली हैप्पी हो, तो हम लोग इमोशनल लेवल पे हैप्पी होते हैं, उस टाइप के एनर्जी। ओके गाइस, इन फ्यूचर इज वेरी नाइस गाइस। सडन चेंज हो रहा है, जिस भी चीज से आप वो चाह रहे, देखिए सी डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, देयर इज अ चेंज। ओके गाइस, जिस भी चीज का आप चेंज चाहते हो, देयर इज अ चेंज। ओके, सडन चेंज, थ्री ऑफ कप, सेलिब्रेशन हो रहा है इन फ्यूचर, इन जो भी सडन चेंज का ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में, ओके, उसका रिजल्ट है। हील हो रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग गाइस। और क्या चाहिए, वेरी नाइस। लेट्स सी गाइस, इस हफ्ते व्हाट्स द नियर फ्यूचर, व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर द कैंसर, व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर कैंसर, व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर कैंसर। Why I don't know, it's jumping too much. 4 card. Okay, guys, let's see who. Near future is the page of wand and the strength card, hangman ka card, and the queen of wand, guys. Near future में there is the passionate something about creative करने का, passionate about something, कुछ ना कुछ नया करने का, new beginning about your passion, about your passion means जो भी आपकी desire है उसमें new beginning. Okay guys, and strength का कार्ड है, मे बी you're dealing with Leos, okay, या फिर आपके चार्ट में Leos हो, और बहुत ही उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करो, पेशेंटली हैंडल करो, जिसमें भी आप स्टकनेस हो, दो सिचुएशन में, दो पर्सन में। दिस इज द पाइसन एनर्जी में भी शायद पाइसन के साथ में डील कर रहे हो, उसके साथ, उसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। एंड दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, स्टेबिलिटी विदाउट relationship, money wise, resources wise, anything guys. Near future is very nice. Okay, न्यू बिगिनिंग हो रही है समथिंग, एंड सी उसके लिए आप बहुत ही जगलिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो। आपके प्लेट में इतना सारा काम है, इतना सारा भार है कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। ओके, मे बी 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 पीपल्स हो सकते हैं, यू आर जगलिंग। ओके गाइस, या बट नियर फ्यूचर में गाइस न्यू बिगिनिंग है, पेशेंटली आप उसको हैंडल कर रहे हो, जहां पर भी जिस भी चीज में आप लटके पड़े हुए हो, स्टकनेस हो, एंड देयर इज अ स्टेबिलिटी। ओके गाइस, बैलेंस कर रहे हो। लेट्स सी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है कैंसर के लिए। व्हाट्स योर ओवरऑल एनर्जी फॉर कैंसर इन दिस वीक कैंसर, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैंसर, गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड। वर्किंग वेरी हार्ड। ओके कैंसर, इस हफ्ते आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, वैसे हार्ड वर्क करना भी चाहिए। नाइट ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, इस हफ्ते गाइस बहुत ही तेजी से कुछ ना कुछ काम करना चाहते, दिस इज अ नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है,
फास्ट से कम्युनिकेट करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, ओके। दिस इज द वेटिंग पीरियड, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो भी आपने लास्ट पिछले दिनों एफर्ट डाले होंगे उस चीज़ का वेट करना, ओके। एंड दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड, मे बी यू डूइंग सो मच वर्क, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हफ्ते में भी शायद, हम तो इसलिए आप काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। आपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए, इमोशनल लेवल के लिए, ओके गाइस, न्यू बिगिनिंग के लिए, एंड अंडरनीथ आल्सो एस ऑफ कप गाइस। एंड इस हफ्ते गाइस मैं यहाँ पर इस हफ्ते ये है कि जो भी आप जिस भी चीज का वेट कर रहे हो गाइस, उसमें बहुत तेजी से आपको रास्ता दिखेगा, कम्युनिकेशन क्लियर होगा, ओके। तेजी से आप कुछ ना कुछ करोगे, एंड जो भी आपको लग रहा है ना ये भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज में आप काम करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, आप एक से ज्यादा काम कर रहे हो एक साथ में, आपने इस स्टेबिलिटी के लिए, इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, जिस भी चीज के लिए आपका लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, उसमें बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके गाइस। या बर्डन है आपकी लाइफ में, बट आप उसका सोल्यूशन निकाल लोगे कैंसर, ओके। नाइस। नॉट इस हफ्ते कुछ वो तो नहीं लग रहा है गाइस, ओके, ज्यादा, बस थोड़ा सा बर्डन लग रहा है, उसको आप हैंडल कर लोगे। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, सी व्हाट्स कैंसर। किंग ऑफ कप गाइस, मे बी शायद you're dealing with was a water sign, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे सकता है जॉब के लिए, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट कर सकता है, मे बी दिस इज, कोई आके सपोर्ट भी कर सकता है आपके इस हफ्ते, दिस इज योर गाइडेंस। And see guys, judgment and the world card guys, this is the two major arcanas one in one spread। जजमेंट कार्ड गाइस, जजमेंट कार्ड मीन्स गाइस कि डिसीजन लेना किसी चीज में, ओके। मे रिलेशनशिप में डिसीजन लेना, फाइनल डिसीजन लेना कि नहीं अभी बस हो गया, उस टाइप पे, या फिर अपनी सिचुएशन में डिसीजन लेना, मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, अभी मुझे तो फाइनल डिसीजन लेना, उस टाइप के एनर्जी, ओके। फाइनल डिसीजन लेना, वेकअप होना, जागना, एंड दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी कर सके, ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है कि एक लाइफ का जो भी है, ये जो बर्डन है इसकी एंडिंग हो सके, हो हो रही हो, ओके। तो बस एंजल ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, देयर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनल डिसीजन लीजिए, एंड देयर इज द कंप्लीशन, दिस द सैटर्न कार्ड गाइस, ओके। फाइनल कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। एंड फ्यूचर के बारे में आगे मूवमेंट होती हुई दिख रही है, ओके गाइस। या देयर इज द कंप्लीशन गाइड, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, देयर इज अ कंप्लीशन, वेकअप होइए, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके कैंसर, वेरी नाइस। देयर इज अ कंप्लीशन गाइस, आई सी यू कंप्लीशन। लेट्स सी बस इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है, कैंसर वालों को, कैंसर वालों को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर, क्या सरेंडर करना है, ओके। Surrender to what is. Flow with what is instead of fighting it. When you can't change the situation, compassionately accept it exactly as it is will bring you peace. Okay guys, ये कार्ड यही बोलना चाहता है guys। ये क्या है, ये क्या है, सवाल मत पूछिए, okay guys। जैसा चल रहा है, जैसी सिचुएशन है उसको उसी टाइप से एक्सेप्ट कीजिए, सवाल मत पूछिए कि क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो सब कुछ मत पूछिए, ओके गाइस। बस एक्सेप्ट इट, गो विथ फ्लो इन योर लाइफ, ओके। ओके गाइस, किसी किसी के लिए है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा काम करके थक गए हैं, बहुत ज्यादा
हैंडल करते हुए थक गए हैं अपनी सिचुएशन को लेके, तो एंड जैसे आपको यही बोलना चाह रहे हैं, इस हफ्ते आप रेस्ट कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, ताकि आपको फिर से आप वो एनर्जी को इकट्ठा कर पाओ। ओके, रेस्ट एंड स्लीप। ओके कैंसर, आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर रेडी? ओके, ओके गाइस, नो, in the near future, आगे फ्यूचर में, ओके गाइस, इन द नियर फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा हो, देयर इज द कंप्लीशन इस स्प्रेड के हिसाब में। ओके, ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि इन द नियर फ्यूचर। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई थिंक इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। यही मेरी कोशिश रहती है कि जस्ट मैं कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज आप तक पहुंचाती रहूं। ओके कैंसर, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।